जायराम महतो का भाषण हिंदी में। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि आपके बीच से निकला हुआ एक बेटा, एक भाई, एक साथी बनकर। मेरा नाम जायराम कुमार महतो है, लेकिन आप सब मुझे प्यार से टाइगर जायराम कहते हैं। ये नाम आपने मुझे दिया है और ये नाम ही मेरी असली ताकत है। झारखंड की अस्मिता और पहचान हमारा झारखंड। ये धरती सिर्फ खनिजों और जंगलों की वजह से महान नहीं है। ये धरती महान है क्योंकि यहाँ मेहनतकश किसान रहते हैं, यहाँ के नौजवान सपने देखते हैं, यहाँ की माताएं और बहनें संस्कार सिखाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें वो सम्मान मिला जिसके हम हकदार थे? नहीं, अभी भी हमारी भाषाओं को दबाया जाता है, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश होती है। भाषा का सवाल साथियों, जब मैंने आवाज उठाई कि जेएसएससी की परीक्षाओं में हमारी अपनी भाषाएं कुरमाली, खोरता, नागपुरी, पंचपरगनिया शामिल हों, तब कुछ लोग हंसते थे, लेकिन मैंने साफ कहा था, एक ऐसा झारखंड जहां भाषा और संस्कृति का सम्मान हो, एक ऐसा झारखंड जहां नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, एक ऐसा झारखंड जहां किसान खुशहाल हो और उसके चेहरे पर मुस्कान हो, एक ऐसा झारखंड जहां विकास की गाड़ी हर गांव तक पहुंचे। मेरा वादा, मैं आप सबसे वादा करता हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपकी आवाज मेरी आवाज है, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे किसी भी ताकत से टकराना पड़े, टाइगर जयराम कभी डरने वाला नहीं है। आखिरी शब्द मेरे प्यारे झारखंड वासियों, याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई हर उस माँ की है जो चाहती है उसका बेटा नौकरी पाए। ये लड़ाई हर उस किसान की है जो अपनी फसल का दाम चाहता है। ये लड़ाई हर उस युवा की है जो अपनी भाषा और पहचान को बचाना चाहता है। आइए हम सब मिलकर कसम खाएं, हम झारखंड को उसकी असली पहचान दिलाएंगे। हम मिलकर अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब झारखंड पूरे भारत में गर्व से कहेगा, ये है नया झारखंड, ये है टाइगर जयराम का झारखंड। हमारी सरकार को ये समझना होगा कि झारखंड का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब झारखंड का युवा अपने ही राज्य में सम्मानजनक नौकरी पाए। किसानों की पीड़ा माताओं और भाइयों, आज हमारे किसान भाई भी संकट में हैं। धान बोते हैं, गन्ना उगाते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता। सरकार वादा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है? किसान को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, किसान की ताकत को कम मत आंको। अगर झारखंड का किसान जाग गया, बड़े बड़े महलों की नींव हिल जाएगी। भ्रष्टाचार और लूट झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ की संपत्ति, कोयला, लौह अयस्क, जंगल, सबकी लूट मची है। लेकिन इनका असली मालिक कौन है? आप है झारखंड के लोग। फिर क्यों गरीब पेट भर खाना नहीं खा पाता? क्यों नौजवान नौकरी नहीं पाता? ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। नया झारखंड, युवा झारखंड साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर नया, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, उस धरती की बोली ही हमारी ताकत है। अगर भाषा नहीं बची तो पहचान भी मिट जाएगी। आज झारखंड की हर गली, हर गांव में यह मुद्दा लोगों की जुबान पर है। 1932 का खतियान। मेरे प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने हक और अधिकार के लिए। 1932 का खतियान सिर्फ एक कागज नहीं है, यह हमारी विरासत है, यह हमारे पुरखों की पहचान है। अगर नौकरी मिलेगी तो उस नौजवान को मिलेगी जिसका पूर्वज इस धरती से जुड़ा हुआ है। अगर जमीन पर हक होगा तो उस किसान का होगा जिसने पीढ़ियों से खून पसीना बहाया है।
इसलिए मैंने हमेशा कहा है, खतियान नहीं तो पहचान नहीं। बेरोजगारी और युवा, आज झारखंड का सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी। हमारे लाखों नौजवान डिग्री लेकर घर बैठे हैं, बाहर जाकर उन्हें चौकीदारी करनी पड़ती है, ईंट ढोना पड़ता है, मॉल और फैक्ट्रियों में मजदूरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नौकरियां बाहरी लोग खा जाते हैं। सवाल यह है, क्या यह न्याय है? नहीं साथियों,